स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान पंजाब असेंबली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिया। 27 जून को पंजाब असेंबली इजलास में अपोजिशन अरकान ने हंगामा राय और तोड़फोड़ की थी। स्पीकर ने अपोजिशन के 26 अरकान की रुकनियत मुअत्तल की थी। स्पीकर मलिक अहमद खान की इलेक्शन कमीशन आमद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मलिक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर चुके हैं। गालियां देने, हुल्लड़बाजी करने, लोगों पर हमला करने और गिरबान पकड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाउस में मिसकंडक्ट को जुर्म समझता हूँ। आइन और हल्फ की पासदारी की खिलाफ वर्जी करना किस जुमरे में आता है? आइन के लिए ये मुकदमा लड़ूंगा। 1.5 साल से तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा हूँ। असेंबली में पहले दिन जाते हैं और जाकर आप हल्फ उठाते हैं कि मैं आईने पाकिस्तान को वफादार हूँ। तो आईने पाकिस्तान से वफादारी, मैं उसकी पासदारी करूँगा। मैं उसकी आइन के साथ मैं अपने खुद रिश्ता जिसको कायम रखने का हल्फ उठाते हैं। तो इसी आइन के आर्टिकल 69 में ये लिखा है कि ये जो असेंबलीज़ हैं ये अपने रूल्स खुद बनाएंगे। अगर हिफाजती जैकेट्स बर वक्त फराहम की जाती तो सयाहों की जान बच सकती थी। खुदा न खास्ता क्या आप दोबारा सवात जैसे वाक़े के मुंतज़िर हैं? क्या आपके पास इमरजेंसी की सूरत में हेलीकॉप्टर, हिफाजती जैकेट्स और दीगर चीज़ें हैं? पेशावर हाई कोर्ट के सानहा सवात और दरियाओं को महफूज बनाने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समात में रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा मुतअद्दिद अजला के कमिश्नर्स और दीगर अफसरान अदालत में पेश। सयाहों की हिफाजत के लिए क्या इकदाम किए? नामजद चीफ जस्टिस का कमिश्नर मालाकंड से इस्तफसार। शहरियों की हिफाजत के लिए दफा 144 नाफिज की कमेटी बनाई है। जहां तजावुजात हैं उसकी निशानदही की जाए। कमिश्नर का जवाब, नामजद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो सयाह भी मालाकंड आते हैं उनकी हिफाजत के लिए भरपूर इकदाम किए जाएं। ये जो आपको ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है, मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। एक बेस के ऊपर तकरीबन 11 के करीब मिसाइल फायर किए। जब वो आ रहे थे और हमें पता था कि ये इस बेस के ऊपर जा रहे हैं तो हमें ये था कि ये अब बहुत नुकसान होने वाला है। लेकिन जब वो गिरे और सबसे पहले जब फ़ोन किया इतला कि उन्होंने कहा जी कोई मिसाइल भी अंदर नहीं गिरा। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। इस जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। सीज़ फायर पर पाकिस्तान को फख्र करना चाहिए। भारत से जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल रही। दुश्मन की जानिब से फायर किए गए मिसाइल हदफ तक नहीं पहुंचे। जंग में पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जवाबी कार्रवाई में भारतीय शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। मुहर्रमुल हराम में क़याम-ए-अमन हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 14 अगस्त को तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम को फैसल मस्जिद में इकट्ठे नमाज अदा करने की दावत। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, हमें नफरत और फ़िरका वाहियत का शिकार नहीं होना। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा आज़रबाईजान। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए शोशा कारापाख पहुँच गए। फजोली हवाई अड्डे पर आज़रबाईजान के वज़ीर सकाफत आज़रबाईजान और पाकिस्तान के सफ़ीरों समेत आला सफ़ारती और हुकूमती अहलकारों ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वफ़द में शरीक। वज़ीर आज़म ECO सरबराही इजलास में खिताब भी करेंगे। इलाकाई आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म सरबराही इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। ईरान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान और तुर्किया के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर आज़म इलाकाई तिजारत, तवानाई और राब्ते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। गवर्नर मेरी हुकूमत नहीं गिरा सकते, उनकी कोई हैसियत नहीं।
फैसल करीम कुंडी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सवात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी, दरियाओं के करीब गैर कानूनी तामीरात को खत्म किया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला केपी को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत में तौसी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अली अहमद गंडापुर को या पीटीआई को ऑपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, इनको किसी और से खतरा नहीं है। मैं कहता हूँ इस वक्त अगर आज भी पीटीआई के बानी जेल में है तो वो उस पीटीआई की वजह से ही जेल पर, वो खुद अपने दुश्मन है। केपीके की हालत आपको सबको पता है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी मैं जो है वो बंदूक और हथियार लेके मैं डरता नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद पे हमला करूँगा। अली अमीन गंडापुर को किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ को किसी से खतरा नहीं, वो खुद अपनी दुश्मन है। बानी अपनी पार्टी की वजह से जेल में है। केपी में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। गंडापुर कहते हैं मैं असलहा लेकर इस्लामाबाद पर हमला करूंगा। जमात इस्लामी प्रोपेगेंडा करती है। इल्जाम लगाने वालों ने आज तक कुछ नहीं किया। MQM संजीदा है तो बल्दियाती इलेक्शन लड़े। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सिंध भर में 5000 बंद स्कूल दोबारा खोल दिए। 21 लाख नए घर सिंध में तामीर किए गए। ANP हर किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग की हमेशा मुखालफत करेगी। मरकजी सदर ANP एमल वली खान का बयान, कहा हर गैर जमहूरी इक़दाम की डट कर मुखालफत करेंगे। पार्टी उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला केपी के बयानात कारकर्दगी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अली अमीन को वज़ीर आला बनाने वाले क्या अब भी उनसे मुतमईन हैं? वज़ीर आज़म का पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का अज़्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो की टास्क फोर्स का इजलास। इंसदाद पोलियो की भरपूर कोशिशें मजीद तेज करने पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा तमाम चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत इंसदाद पोलियो के हदफ को जल्द हासिल कर लेगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। सरदार अयाज सादिक का वज़ीर आज़म को खत, अपनी तनख्वाह का मामला शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया। खत में कहा मेरा तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है, ना ही दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का है। अयाज सादिक का ख्वाजा आसिफ के इल्जामात का जवाब देने से गुरेज। स्पीकर का तनख्वाह में किया गया इजाफा लेने से भी इनकार। खैबर पख्तूनख्वा में निकम्मों की हुकूमत है। ये सूबे के नज़्म नक्श में नाकाम हो चुके। सानेहा सवात पर केपी हुकूमत का रद्द-ए-अमल अफसोसनाक है। दरिया में फंसे लोग इमदाद के मुंतज़िर रहे। हुक्मरानों को लोगों की आवाज़ें क्यों सुनाई न दी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनूबी अफ्रीका के फ़िज़ाइया के सरबराह की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। लेफ्टिनेंट जनरल वाइसमैन की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अस्करी ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। इलाकाई सूरत हाल का भी जायजा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इलाकाई सलामती के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। लेफ्टिनेंट जनरल वाइसमैन ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों की तारीफ की। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगी को आसान बनाना जरूरी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल बारे आगाही बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। कैशलेस इकॉनमी पर कायम कमेटियाँ तजावीज़ पेश करें। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। कलर कहार, पिंडी भट्टियां, सांगला हिल में बादल खूब बरसे। चकवाल में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची में भी रिमझिम, मौसम खुशगवार।
इस्लामाबाद, केपी और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में भी कहीं कहीं बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 से 8 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें होंगी। दरियाओं और नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा, बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। पेशावर हाई कोर्ट की हजारा मोटरवे की तामीर व मुरम्मत 90 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत। मोटरवे की हालत इंतहाई खराब है। नामजद चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, आपके पास लग्जरी गाड़ी है इसलिए आपको पता नहीं कि सड़क कितनी खराब है। कमिश्नर हजारा ने कहा 6 महीनों का वक्त दिया जाए ताकि इस पर मुकम्मल काम करें। नामजद चीफ जस्टिस ने कहा, आप किसी की खैरात से काम नहीं कर रहे, आपको तनख्वाह मिलती है। अदालत ने कमिश्नर को हजारा मोटरवे का दौरा करके मसाइल की निशानदही करने का हुक्म दे दिया। ईरान के एटमी प्रोग्राम को 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया। तर्जुमान पेंटागन का दावा। कहा, अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तंसीबात तबाह हुई। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों की पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। वाशिंगटन की ईरान के एटमी असासों को निशाना बनाने की हिकमत अमली बरकरार है। ईरान का इंटरनेशनल एजेंसी से ताउन खत्म करना अफसोसनाक है। यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से ईरान को आलमी एजेंसी से ताउन करना होगा। अमरीकी हमले से पहले ईरान यूरेनियम अफजूदगी कर रहा था, उसके पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, गजा में हालात मामूल पर लाने के लिए हमास को हथियार डालकर मगवी रिहा करना होंगे। सदर ट्रंप गजा में जंग बंदी के लिए पुरुमीद हैं। टेमी ब्रूस का गजा जंग बंदी मुआहदे की तफसीलात बताने से गुरेज। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का गजा सीज फायर मुआहदे की मुमकिना तफसीलात सामने लाने का दावा। 10 गिरगामाली और 18 लाशें 5 मराहिल में इसराइल के हवाले की जाएंगी। अखबार के मुताबिक इसराइली गिरगामालियों और लाशों की हवालगी के बाद फलस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। मुआहदे के तहत हमास इसराइली गिरगामालियों की रिहाई की तकरीब मुनक्किद करने से गुरेज करेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने बयान दिया था, इसराइल गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी पर आमादा हो गया है। सऊदी अरब के मगरबी किनारे पर इसराइली खुद मुख्तारी के ऐलान की शदीद मजम्मत। सहूनी वज़रा के इश्तियाल अंगेज बयानात में बैनुल अक़वामी करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी और नाकाबिले कबूल करार। फलस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारी को वुसअत देने के इक़दामात मुस्तरद। फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखने का आज़म। इसराइली वज़ीर इंसाफ ने मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने का बयान दिया था। मुहर्रमुल हराम में सब मराहिल आफियत के साथ चल रहे हैं। मजहबी हम आहंगी रवादारी के लिए पाकिस्तान ने हमेशा अजीम किरदार अदा किया। अल्लाह ने हमें ऑपरेशन मार्का हक में कामयाबी अता की। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। हालिया इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बढ़ाने के तरीकों का भी जायजा लिया। अमरीकी अदालत ने ट्रंप की पनाह गुज़ीनों पर पाबंदी को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा, सदर ने आईनी इख्तियारात से तजावुज़ किया। आइन सदर को ऐसा इमिग्रेशन निज़ाम अपनाने की इजाज़त नहीं देता जो कांग्रेस के कवानीन के खिलाफ हो। व्हाइट हाउस ने अदालती फैसले पर तनकीद करते हुए इसे कौमी खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। इमिग्रेशन ग्रुप्स और अफराद ने इस इक़दाम को गैर कानूनी करार देकर मुकदमा दायर किया था। ट्रंप बिन
इंतजामिया का इसराइल को B-2 स्टेल्थ जंगी तैयारे देने पर गौर। रिपब्लिकन रहनुमा कांग्रेस में बंकर बस्टर एक्ट पेश करेंगे। एक्ट में B-2 स्टेल्थ बमबार इसराइल को देने की मंजूरी दी जाएगी। कांग्रेस रहनुमा का कहना है ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकने के लिए B-2 स्टेल्थ बमबार की इसराइल को मुंतकिली जरूरी है। इसराइल अमरीकी तैयारे B-2 स्टेल्थ बमबार से ईरानी जौहरी प्रोग्राम को मजीद तबाह कर सकता है। ट्रंप ने अमरीकी मरकजी बैंक के सरबराह जेरोम पाउल से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, अब बहुत हो चुका, जेरोम पाउल को फौरी इस्तीफा दे देना चाहिए। पाउल को ट्रंप ने 2018 में चेयरमैन मरकजी बैंक नामजद किया था। सोमालिया में मिलिट्री हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 5 अहलकार हलाक, 3 जख्मी। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग भड़क उठी, जख्मियों की हालत भी तशवीशनाक। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में मौजूद गोला बारूद फट गया, जिससे धमाके हुए। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में स्काई ड्राइवर्स को ले जाने वाला जहाज गिरकर तबाह, 15 अफराद जख्मी, 3 लोगों को शदीद चोटों के बायस ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। हादसा जहाज के इंजन में खराबी के बायस पेश आया।